विहंगम, विलक्षण और अद्भुत दृश्य आज मंदसौर नगर वासियों ने देखा। नगर के पालनहार अष्टमूर्ति भगवान श्री पशुपतिनाथ राजसी सवारी में विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकले। यह समूचा परिदृश्य मानो पूरे मंदसौर नगर को शिवमय कर गया। श्रावण मास के अंतिम सोमवार के दिन 30वें वर्ष प्रातःकाल आरती मंडल के द्वारा भगवान श्री पशुपतिनाथ की शाही सवारी, अब तक यह नाम ज्यादा प्रचलित रहा, इस वर्ष इसे राजसी सवारी का नाम दिया गया है। वास्तव में प्रत्येक श्रावण मास में जिस अद्भुत क्षणों की प्रतीक्षा नगरवासियों और नगर के श्रद्धालुओं को, शिव भक्तों को रहती है, वह पूरा परिदृश्य मानो आज साकार हो गया। हमारी संवाददाता टीम रमेश चौहान और शंभू सेन राठौर ने राजसी सवारी के ये विविध दृश्य कवरेज किए हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। हम आपको सिलसिलेवार दिखा रहे हैं। भगवान पशुपतिनाथ की रजत प्रतिमा को नव श्रृंगारित और नयनाभिराम सुश्रृंगार के साथ राजसी रथ में विराजमान किया गया। जैसे ही शाही रथ में, राजसी रथ में भगवान की रजत प्रतिमा प्रतिष्ठापित हुई, सबसे पहले शासन की ओर से पुलिस प्रशासन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर प्रतिमा को सम्मान दिया गया। इसके बाद यहाँ सभी ने सामूहिक रूप से रजत प्रतिमा का पूजन अर्चन दर्शन किया। मैनपुरा चैतन्य आश्रम के पूज्य संत श्री मणि महेश चैतन्य जी महाराज, मंदिर के पुजारी पंडित कैलाश भट्ट रथ पर मौजूद थे। पदेन अध्यक्ष मंदिर प्रबंध समिति कलेक्टर दिव्यांक सिंह, एसपी विनोद कुमार मीना, इन्होंने भी प्रबंध समिति की ओर से आरती में उपस्थित होकर भगवान पशुपतिनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। सांसद सुधीर गुप्ता, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी गुजर, विधायक विपिन जैन और अन्य भी अनेक जनप्रतिनिधिगण मंदिर समिति से जुड़े हुए और प्रातःकाल आरती मंडल के अध्यक्ष मंत्री दिलीप शर्मा, प्रवक्ता उमेश परमार, ज्योति जाजपुरिया सहित अन्य भी अनेक लोग यहाँ परिसर में जब प्रतिमा की आरती की जा रही थी तब उपस्थित थे। प्रतिवर्षार इस वर्ष भी प्रातःकालीन आरती मंडल के द्वारा भगवान पशुपतिनाथ जी की रजत प्रतिमा का अभिषेक हुआ और भी भगवान को रथ में विराजमान करके शहर में भगवान पधार रहे हैं और शहर वासियों की समस्त मनोकामना इच्छा पूर्ण करने के लिए महादेव पधार रहे हैं और भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। शहरवासी सभी भगवान का पूजन अर्चन करके धर्म लाभ ले सकेंगे।
देखिए हमारे द्वारा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जगह जगह पे हमारे द्वारा ड्रोन्स भी चालू हैं, सीसीटीवी कैमरे से भी समस्त रूट को वक्त किया गया है। हमारा सूचना संकलन भी निरंतर भ्रमण पे है, तो किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी असामाजिक तत्व अगर कुछ करने का प्रयास करते हैं तो हमारे पास पुख्ता उनके लिए निगरानी है। साथ ही साथ सभी को बाबा पशुपतिनाथ का आशीर्वाद सभी नगरवासियों को प्राप्त हो, हमारी यही कामना है और इसी प्रकार बाबा का आशीर्वाद सभी पे बना रहेगा। देखिए सभी कैमरेज का उपयोग किया जा रहा है ताकि और पूरे रूट को सीसीटीवी से कवर किया गया है। इसके साथ ही सूचना संकलन भी हमारा पुख्ता किया गया है, तो कुल मिला के एक व्यापक सुरक्षा व्यवस्था प्रोवाइड की गई है। परिवार के साथ पूजा अर्चना की सर, क्या कामना? जी देखिए, परिवार के साथ आज सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझे बाबा पशुपतिनाथ जी का आशीर्वाद मिला और हमने यही कामना की कि पूरे जिले के अंदर कानून व्यवस्था बनी रहे, सभी लोगों के घर सुख आए और शांति हर जगह व्यापक रहे। आज सावन के अंतिम सोमवार में भगवान पशुपतिनाथ महाराज की सवारी जो है पूरे शहर में रहेगी। इसके लिए काफ़ी सारी तैयारियां हमने पहले से करके रखी हुई हैं। पहले से ही सभी पॉइंट्स पे लोगों की ड्यूटी लगी हुई है। ये ध्यान रखा जा रहा है किसी को किसी तरीके की असुविधा ना हो। पहले भी कई बार भ्रमण करके शहर के सारे इलाकों का जायज़ा लिया जा चुका है। जितने भी असुविधा के पॉइंट्स थे और जहाँ पे भी इंटरसेक्शन और कंजेशन पॉइंट थे उन पे विशेष ध्यान रखा गया है। सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और मैं सभी वासियों को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं आज का पर्व जो है बहुत हर्ष और उल्लास से मनाया जाए। इस बार राजसी सवारी ठीक समय पर निकली। सुबह ठीक 10 बजे परिसर में राजसी सवारी के शुभारंभ की विधि कर दी गई और जैसे ही गार्ड ऑफ ऑनर और आरती हुई, राजसी सवारी का सफर भी आगे शुरू हो गया। वह दृश्य बड़ा ही अद्भुत और अकल्पनीय रहता है जब भगवान पशुपतिनाथ की राजसी सवारी शिवना नदी से शिव और शिवना के मिलन के दृश्य को प्रतिबिंबित करती है। यहां बड़ी पुल पर जैसे ही राजसी सवारी का आगमन हुआ, शिवना नदी मानो मचल उठी। चूंकि हाल ही के वर्षा के वेग के वजह से नदी में पर्याप्त जल है, हालांकि इन 4-5 दिनों में वर्षा नहीं होने से वेग कुछ थमा हुआ है, लेकिन अपने आराध्य अष्टमूर्ति को अपने समीप पाकर शिवना नदी भक्ति भाव विभोर हुई और शिव शिवना का यह मिलन बड़ा ही अद्भुत था। यहाँ से सवारी आगे बढ़ी। सवारी का जो रूट इस बार रहा वो इस प्रकार रहा। वीर सावरकर पुलिया से खानपुरा होते हुए प्रतापगढ़ की पुलिया से मंडी गेट, सदर बाजार, धान मंडी, बड़ा चौक, गणपति चौक, शुक्ला चौक, काला खेत, नेहरू बस स्टैंड, भारत माता चौराहा, कालिदास मार्ग से सदर बाजार होकर पुनः पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में संपन्न हुई। बोलो जयकारा, भोले बाबा भर दे सभी का भंडारा। ये उत्साह, ये उमंग अष्टमुखी नयनाभिराम मंदसौर में विराजित अद्वितीय भोले बाबा भगवान पशुपतिनाथ की नगरी में भक्तों का हाल जानने के लिए प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्रावण के अंतिम सोमवार पर मंदिर परिसर से रजत प्रतिमा पालकी के रूप में निकली है। आज उत्साह, ये उमंग, ये जनता का स्नेह, आशीर्वाद भोले बाबा का, ये सब दिख रहा है। और जब पशुपतिनाथ मंदिर के लोक परिसर से यह यात्रा प्रारंभ होती है तो मंदसौर शहर के कोने कोने में नागरिकगण, भक्तगण प्रतीक्षा करते हैं कब भोले बाबा मेरी दुकान के सामने से, मेरे घर के सामने से निकले और हम उनका साक्षात दर्शन करें। आज अंतिम सोमवार पर मंदसौर के राजा भगवान पशुपतिनाथ जी
आज मंदसौर की जनता को दर्शन देने के लिए भ्रमण पर निकले हैं। मैं आप सभी को और क्षेत्रवासियों को सावन सोमवार की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद उत्सव है आज तो शहर की सड़कों में, गलियों पर, चौराहों पर, संस्थानों पर, घरों में बस एक ही चर्चा है, चलो आज तो बाबा की सवारी में। आज भगवान पशुपतिनाथ की शाही सवारी दशपुर नगरी हमारे मंदसौर में निकल रही है। अलग ही उत्साह यहाँ पे जोश है यहाँ के नागरिक में, क्योंकि यहाँ के जो नागरिक हैं बहुत ही धर्म प्रेमी हैं। भगवान पशुपतिनाथ में उनकी बहुत आस्था है। हम भी यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हैं और यही कामना करते हैं कि हमारा क्षेत्र का विकास, सुख, समृद्धि भगवान से यही मांगते हैं कि यहाँ के निवासरत हर एक व्यक्ति सुख हो, समृद्ध हो और उसके जीवन में शांति हो। इस राजसी सवारी का सबसे आकर्षण और बड़ा ही अद्भुत परिदृश्य देखा गया जब बालिकाएं पारंपरिक वेशभूषा में भक्ति नृत्य करते हुए चल रही थी। ढोल, धमाके, ताशे और अघोरियों की झांकियां, भगवान शिव की मुद्रा की विविध झांकियां, ओखा बाग जी की झांकी, नालछा माता की झांकी, अखाड़ों के अद्भुत प्रदर्शन, यह सब राजसी सवारी को नई ऊंचाइयां प्रदान कर गए। मंदसौर नगर में जब जब भी भगवान पशुपतिनाथ की सवारी, चाहे वह पालकी यात्रा हो या राजसी सवारी हो, जब निकलती है तो नगरवासी पलक पावड़े बिछाकर दर्शन के लिए आतुर रहते हैं। तो आज राजसी सवारी जिन जिन रूटों से निकलनी थी, वहां पहले से ही श्रद्धालुओं की कतारें सड़क के दोनों किनारों पर खड़ी होकर पुष्प वर्षा करने के लिए प्रतीक्षारत रही। और गणपति चौक का, जनकपुरा क्षेत्र का जो यह परिदृश्य है, यह तो वास्तव में परंपरागत रूप से बहुत ही उत्साह और उमंग से भरा हुआ है। यहाँ भगवान पशुपतिनाथ की राजसी सवारी का परंपरागत रूप से भव्य स्वागत किया गया और यहाँ जगह जगह स्वागत के साथ साथ सत्कार की भी व्यवस्थाएं की गई। हम आपको बताना चाहते हैं कि जनकपुरा क्षेत्र सहित नगर के विभिन्न स्थानों पर भी
जहाँ जहाँ से इस राजसी सवारी का रूट रहा वहाँ स्वागत के मंच बनाए गए थे। 25 से अधिक स्थानों पर स्वागत के मंच बने और वहाँ राजसी सवारी का अद्भुत स्वागत किया गया। सर्व समाज हो, धार्मिक उत्सव समिति हो या अलग अलग संस्थाएं, संगठन, व्यावसायिक संस्थान हो या किसी भी क्रियाशील रचनात्मक प्रयोजन की संस्था हो, अलग अलग मंदिरों की समितियां हो, अखाड़े हों, सभी ने अपने अपने स्वागत मंच बनाए थे। कहीं खिचड़ी प्रसादी का वितरण, तो कहीं चाय का वितरण, तो कहीं साबूदाना खिचड़ी। ये जो एक स्वागत और सत्कार की मंदसौर नगर में परंपरा है वह भी आज बड़ी अद्भुत देखी गई और राजसी सवारी का सभी ने पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया। भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव की राजसी शाही सवारी शाही अंदाज में आज मंदसौर नगर भ्रमण पर निकल रही है। प्रातः 6 बजे भगवान रजत प्रतिमा का पूजन अर्चन अभिषेक किया गया और भगवान का नयनाभिराम शृंगार किया गया और शाही सवारी को अतिथियों द्वारा पूजन अर्चन कर यहाँ से मंदिर से रवाना कर दिया गया है। शाही सवारी में 26 झांकियाँ है जो देखते ही बनेगी। नई नई झांकियाँ है, कई तरह के ढोल है जो आकर्षण का केंद्र है और सभी शिव भक्तों में अपार उत्साह बना हुआ है जो देखते ही बन रहा है। समारोह किया गया है, भगवान को फूलों से वर्षा भी की गई है। क्या मंदसौर में आज भगवान भूतनाथ पशुपतिनाथ नगर में भ्रमण पर निकले हैं और मंदसौर के सारे समाजों ने, सारे सामाजिक संगठनों ने उनका भव्य स्वागत किया है। और आप देख रहे हैं कि एक आस्था का उभार, पहली बार मंदसौर में इतनी झांकियां एक साथ निकलना और उनका स्वागत और उनकी व्यवस्थाएं, ये देखिए अद्भुत है। ये ईश्वरीय कार्य है और पूरा मंदसौर आज नतमस्तक है भोलेनाथ के। और आप लोग से मेरा निवेदन है कि सवारी निकलने के बाद स्वच्छता का ध्यान दे। जय श्री राम। जय महादेव। आज आरती मंडल द्वारा शाही सवारी, राजकीय सवारी का आयोजन किया गया है। अभी पंडितों और संतों द्वारा पूजा पाठ कर आरती कर सवारी का शुभारंभ किया गया है। ये नगर में भ्रमण कर करीबन रात्रि को 8 बजे वापस पशुपतिनाथ मंदिर पहुँचेगी। इस बार झांकियाँ भी कुछ बड़ी है, कुछ ढोल अलग अलग तरह के ढोल आए हैं, करीबन 8 तरह के ढोल हैं और एक बेंजो पार्टी है। बहुत उत्साह है, अच्छा उत्साह है। कल वाहन रैली में भी बढ़िया उत्साह रहा और ये विगत 30 वर्षों से आरती मंडल द्वारा इसको निकाली जाती है। राजसी सवारी भगवान पशुपतिनाथ की जिस जिस रूट से निकली, स्वाभाविक रूप से कुछ सामग्री कचरे के रूप में जमा हो जाती हैं, चाहे वो कचरा सामग्री हो, प्लास्टिक के अवशेष हों। तो विधायक विपिन जैन ने अपने मित्र मंडल के सदस्यों के साथ स्वयं झाड़ू उठाई, सफाई कर्मियों के साथ मिलकर सड़क की सफाई की। विधायक श्री जैन और उनके सहयोगियों ने कचरा एकत्र कर स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। ऐसे आयोजनों के बाद स्वच्छता बनाए रखना ही सामूहिक जिम्मेदारी है।